नमस्कार। दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर यूपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने बनाई है कोरोना वैक्सीन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है सामने। रूस ने बनाई है दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन, इस बात का दावा कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर पुतिन का यह दावा, स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी। अब पुतिन की बेटी को वैक्सीन लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस होड़ में पूरी दुनिया आगे बढ़ी हुई है, जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन बनाने के पीछे लगी हुई है, उसमें रूस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रूस ने बना ली है कोरोना वैक्सीन, सबसे पहले रूस को यह कामयाबी हाथ लगी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उनका बयान आ चुका है सामने, उनकी बेटी पर ही ट्रायल हो रहा है। रूस ने बनाई है दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है और पुतिन की बेटी को वैक्सीन लगाया गया है। यह अपने आप में बड़ी बात कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी बेटी के ऊपर कोविड का वैक्सीन लगा रहे हैं। रूस का दावा कोविड की वैक्सीन बनाने का। तो इसी कोशिश में पूरी दुनिया के देश लगे हुए हैं और पूरी दुनिया के देश इसी पहल में आगे बढ़ते हुए कि जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन बना लिया जाए। इसमें रूस के हाथ ये बड़ी कामयाबी, ना जाने कितने लोगों की जान अब तक जा चुकी है और अभी भी कई लाखों लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं। रूस का ये बड़ा दावा कोरोना वैक्सीन बनाने का, जिस पर ये आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी बेटी को ही कोविड का ये वैक्सीन लगा रहे हैं। रूस ने बना ली है दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि कोविड वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर निमी रस्तोगी इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। और ये रूस का जो दावा है, आपको इसमें आपकी क्या पहली स्टेटमेंट है? रूस क्योंकि दावा कर रहा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और अपनी बेटी पर ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ये वैक्सीन लगा रहे हैं कोरोना का। देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, यानी कि अगर वैक्सीन वो कह रहे हैं उन्होंने बना ली है, बहुत अच्छी खबर है और हम इस खबर का स्वागत करते हैं। लेकिन जहां दुनिया में 123 वैक्सीन अलग अलग स्टेजेस पे हैं और सब ये कहते हैं कि वैक्सीन बनाने का ये जो प्रोसेस है बहुत सीरियस है, तो ऐसे में थोड़ी हैरानी होती है कि रशिया ने इतनी जल्दी इतनी इफेक्टिवली कैसे वैक्सीन बना ली है। बट नेक्स्ट 3 मंथ में इसकी एफिकेसी और इसका जो असर है वो पता चलेगा। तो हम स्वागत करते हैं इस न्यूज का और हम बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे एज मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशलिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सब लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि ये असरदार है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये सिर्फ पार्शली इफेक्टिव तो नहीं है, कंप्लीटली इफेक्टिव है और इसमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिल रही है। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड न्यूज। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर, जिसमें रूस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कोरोना वैक्सीन बनाने में। रूस के राष्ट्रपति ने दावा ठोक दिया है इस वैक्सीन को बनाने का। और इस पर आपको बड़ी अपडेट ये भी दे दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी होड़ में पूरे दुनिया के देश लगे हुए हैं और ये कामयाबी हाथ लगी है रूस के। निमी रस्तोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर पूरी दुनिया के जो देश हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश कोरोना से रहने वाले हैं, उन सबकी पहली कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को तैयार कर लिया जाए। अब जो रूस दावा कर रहा है उसमें अगर एक बड़ा एंगल हम समझे तो एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी का मिलना और राष्ट्रपति का अपनी बेटी के ऊपर इस वैक्सीन का प्रयोग करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, 100% ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये वो देश हैं जहां ट्रायल्स के पास परमिशन जल्दी मिलते हैं एज कम्पेयर टू प्लेसेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके। तो एक तरह से कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है इसकी। लेकिन यहाँ एक डाउन साइड ये है कि अफरा तफरी में अगर कोई ऐसी चीज बनाई जाती है तो और वो इंसानों पर ट्राई की जाती है तो हम बस फिंगर्स को क्रॉस। एक सवाल आपसे कि हर देश का अपना क्लाइमेट होता है। अगर हम रूस की बात करें, रूस ने दावा तो कर दिया है और अगर ये दावा सच है तो क्या ये दवाई पूरे दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है? क्योंकि हर देश का अपना क्लाइमेट है, मौसम, हवा, पानी हर देश का अलग है। वो भी है और हर रेस अलग अलग तरह से दवाइयों और वैक्सीन को रिएक्ट करती है।
बट ब्रॉड गाइडलाइंस में वैक्सीन ज्यादातर हर ह्यूमन पे, हर इंसान पर असरदार होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से एशियन पॉपुलेशन, पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज विल बिहेव, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके डिटेल की हम इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरह की वैक्सीन है, वो टी सेल वैक्सीन है कि वो आरएनए वैक्सीन है। तो हम लोग उसकी डिटेल की इंतजार करेंगे और फिर यहाँ पर भी अगर हम उसको ट्राई कर सकें बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान में भी वैक्सीन के ट्रायल बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और साल के अंत में या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि हमें अपनी खुद की अच्छी वैक्सीन मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर निमी रस्तोगी हमसे बात कर रही थी और यही उनकी भी कोशिश और उनकी मन की इच्छा कि ये वैक्सीन जो है भारत में भी कारगर साबित होनी चाहिए, क्योंकि भारी भरकम जो तबाही मचाई हुई है, ये वैक्सीन शायद इस तबाही को आगे रोकने में कारगर साबित हो। शुक्रिया आपका मैम हमसे बात करने के लिए। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वागू इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे ले लेते हैं इस पर अपडेट। शैलेंद्र, अगर ये बात सच है, इस बात में सच्चाई है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए भी। अगर ये वैक्सीन भारत में पहुंचती है तो जो बड़ी तबाही मची है उसे रोका जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत राहत की बात है अगर ये वैक्सीन कारगर साबित होती है। आपको बता दें, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि रशिया ने पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है और उसका जो पहला शॉट है वो उनकी बेटी जो है उन्होंने शॉट लिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये पहला वैक्सीन लेने के बाद उनकी बेटी में कुछ फीवर के सिम्टम्स दिखाई दिए जो अगले दिन भी रहे, लेकिन सेकंड शॉट दूसरा इंजेक्शन दिया गया उसके बाद वो फीवर सिम्टम भी खत्म हो गया। यानी थोड़ा साइड रिएक्शन जरूर है इसका, लेकिन ये दवाई दावा कर रहा है रशिया की बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन बेटी का इंजेक्शन लगाना इस ओर भी इशारा करता है कि रूस ये साबित करना चाहता है कि अगर रूस के राष्ट्रपति की बेटी ये इंजेक्शन लगा सकती है तो दुनिया के लिए ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया भर में करीब बिल्कुल जिस देश का राष्ट्रपति अपनी बेटी के ऊपर ही एक तरह से ट्रायल दे रहा हो, इस वैक्सीन का दावा कर रहा हो कि कोविड की ये वैक्सीन निकल चुकी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू, हमारे नेशनल एडिटर और जानकारी इस पर दे रहे थे।